नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सब कुछ उचित अल्टीमेट। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मोर पंख से पुत्र प्राप्ति के विषय में। दर्शकों, मोर पंख की जो दवाई है उसका उल्लेख कहाँ है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है, इस बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस दवाई को किसके साथ लें। मोर पंख की जो दवाई है, जो पुत्र प्राप्ति की दवाई है, वह किसके साथ लें। पैकेट वाले दूध के साथ लें, गाय के दूध के साथ लें, बछड़े वाली गाय के दूध के साथ लें, और दर्शकों किस प्रकार लें, आज हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले किसी भी शुभ मुहूर्त में मोर के पंख आप लेकर आ जाएं। यदि आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो दर्शकों, मोर पंख की जो दवाई है वह प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ली जाती है। यानी कि 1 महीना बाद हमें ठीक पता चलता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है प्रेगनेंसी का, तो आप तुरंत जो है पहले से ही या तो अपने घर में ला के रख सकते हैं या फिर बाद में भी ला सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लेकर आएँ। 3 गोलियां आपको दूसरे महीने में बनानी है, 3 गोलियां तीसरे महीने में बनानी है। कुल मिलाकर आपके 6 मोर के पंख लगेंगे। 1 मोर के पंख की 1 गोली बनती है। तो दूसरे महीने में आपको 3 मोर के पंख लेने हैं। उनमें जो बीच में जो चंदा होता है, मोर का जो पंख होता है, जो बीच में चंदा होता है, उसे सितारा भी बहुत से लोग बोलते हैं, वह आपको कैंची से काटकर अलग कर लेने हैं तीनों मोर के पंखों के। ये बात कर रहे हैं हम दूसरे महीने के लिए। उन सितारों को, उन चंदों को कैंची से सावधानी पूर्वक काट कर निकाल लो। बाकी जो चीज़ें बची उन्हें आप अलग कर दो। जो बीच वाला चंदा है, जो डार्क वाला हिस्सा है, डार्क ब्लू और साथ में ग्रीन होता है, उस हिस्से को आप कैंची से काट कर निकाल लें। दर्शकों, जो बाकी हिस्सा बचा उसे आप साइड में कर दें, वह किसी काम का नहीं है, केवल वो बीच वाले चंदे ही काम के हैं। दर्शकों, उसके बाद कैंची की सहायता से आप उन्हें जो है बारीक बारीक काट लें, क्योंकि आप उनका पाउडर नहीं बना सकते। बहुत से लोग मिक्सी में जो है पीस लेते हैं, मिक्सी में भी उतना जो है पाउडर नहीं बनता और वह काफ़ी मोटा मोटा बन जाता है, लेकिन अच्छा जो बनेगा वो कैंची से बनेगा। खरल मशीन आपके पास होती नहीं है, ना ही लोग आजकल रखते हैं, लेकिन आप खरल भी कर सकते हैं। जो पुराने वेद होते थे उनके पास में खरल मशीन होती थी और वो खरल भी कर लेते थे, तो आप कैंची से बारीक बारीक काट सकते हैं। तो दर्शकों, आपने 3 मोर के पंखों का जो बीच वाला चंदा होता है उसे आपने जो है पाउडर की फॉर्म में बना लिया, और उसके बाद उसमें केवल उतना ही गुड़ बनाएं कि जो चने के आकार की या मटर के दाने के आकार की गोलियां बन जाए, केवल उतना ही गुड़ मिलाएं। दर्शकों, गुड़ कौन सा लें? अथर्ववेद में मैंने बताया कि जो उसका उद्गम स्थान है, जो मोर की पंख वाली दवाई है, उसका जो उद्गम स्थान है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इस दवाई का जो हमें उल्लेख मिलता है, वहाँ बताया गया है कि आप मोर के पंखों में जो है 10 साल पुराना गुड़ मिलाएं। दर्शकों, 10 साल पुराना गुड़ आज किसी को मिल रहा है? नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, उसके स्थान पर आप 1 साल पुराना गुड़, 6 महीने पुराना गुड़, या फिर अगर आपको 1 साल पुराना या 6 साल पुराना नहीं मिल रहा है तो आप उसमें नया गुड़ मिला दीजिए। गुड़ केवल उतना ही मिलाएं कि उनकी 3 गोलियां तैयार हो जाएं और इतनी हो जितना आकार होता है मटर के दाने का। और दर्शकों, आप गोलियां बना लें। एक दिन पहले ही, जब आपको लेनी हो 1 दिन पहले ही शाम को बना लें, बनाकर रख लें, पूजा के स्थान पर रख दें। दर्शकों, अब बात करते हैं जो
सुबह उठते हैं और दवाई लेते हैं। दर्शकों, पुरुषों को यह दवाई नहीं लेनी है क्योंकि गर्भधारण हो चुका है, सभी स्त्रियां लगभग जानती हैं। तो ये जो दवाई है मोरपंख की, केवल स्त्रियों को लेनी है, ना कि पुरुषों को। दर्शकों, ब्रह्म मुहूर्त में लेनी है, अर्थात सूर्य उदय से पहले पहले आपको ये दवाई लेनी है। हर प्रकार से शुद्ध होकर लेनी है। पूजा पाठ अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ करके अपने जो है इष्ट देव के जो है चरणों में ध्यान लगाने के बाद में आप जो है इस दवाई को लें। दर्शकों, लेनी किसके साथ है? बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं या लोग हैं वो बोल देंगे कि बछड़े वाली गाय के साथ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बछड़े वाली गाय के दूध के साथ लेनी होती है। दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अथर्ववेद में लिखा है गाय हो और उसके दूध के साथ इस गोली को आप निगल लें, दांत ना लगाएं। तो दर्शकों, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि आप इस दवाई को बछड़े वाली गाय के दूध के साथ लें, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। जब गाय की बात आती है ख़ास तौर से भारत में, तो हम कहते हैं कि वह देसी गाय होनी चाहिए। अगर भारत में गाय की बात आती है तो वह देसी गाय होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देसी गाय के दूध के साथ ये जो गोलियां हैं वो निगलनी हैं। एक दिन में एक गोली लेनी है, यानी कि 3 गोलियां हुई। 3 गोलियां 3 दिन के लिए हो गई आपको। तो दूसरे महीने में 3 दिन लेनी है और तीसरे महीने में 3 दिन लेनी है। यह प्रक्रिया मैंने बताई दूसरे महीने में, यह प्रक्रिया मैंने बताई दूसरे महीने की। ठीक इसी प्रकार आपको यही प्रक्रिया तीसरा मंथ स्टार्ट होते ही दोहरा देनी है। 3 मोर के पंख लेने हैं, चंदा काट लेना है, बारीक बारीक कैंची से उनका जो है पाउडर बना लेना है, गुड़ मिलाना है, चाने के आकार की गोलियां बना लेनी है, शाम को बना के रख लेनी है। अगले दिन उठते हैं, भगवान का जो है ध्यान लगाएं, पूजा करें और गाय के दूध के साथ आप जो है उन्हें निगल लें, दांत लगाकर चबाएं ना। दर्शकों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पैकेट वाला दूध आप नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आप भैंस का दूध भी नहीं ले सकते। यदि देसी गाय का दूध मिलता है, चाहे वह कैसी भी गाय है, बछड़े वाली हो चाहे बछिया वाली हो, देसी गाय है उसका दूध लीजिए। शाम को लाकर रख सकते हैं आप, शाम को लाकर रख सकते हैं, फ्रिज में रख लो, कच्चे से ले लो या उबाल कर ले लो, गुनगुने से ले लो, ज़्यादा गर्म से नहीं लेना है। आप हल्का गुनगुना भी ले सकते हैं अगर आप शाम को लेकर आते हैं दूध। अगर सुबह को लेकर आते हैं तो आपको उसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कच्चे दूध से ही ले सकते हैं। तो दर्शकों, पुत्र प्राप्ति की कोई भी औषधि का प्रयोग यदि आप करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ दिनचर्या आपको अपनानी पड़ती है। आपको अपना जो बेड है वह छोड़ना पड़ता है, आपको जो अपना जो बिस्तरा है वह ज़मीन पर लगाना पड़ता है। आने वाले समय में हम पूर्ण रूप से कि आप किसी भी पुत्र प्राप्ति की दवाई का आप सेवन करते हैं तो क्या सावधानियां होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना बता देता हूं, हल्का भोजन करना है इन 3 दिनों, फिर जो अगले 3 दिन आएंगे तीसरे महीने में उनमें भी आपको हल्का भोजन करना है। जब तक दवाई नहीं पचती जब तक कुछ नहीं खाना। फल ले सकते हैं आप, दूध ले सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं और दाल चावल खा सकते हैं और हल्की फुल्की मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, हल्की फुल्की। फल ले सकते हैं, फल श्रेष्ठ हैं, जूस ले सकते हैं। आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना, भारी खाना नहीं खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना। और जो बिस्तरा लगे आपका इन कुल 6 दिनों में वह ज़मीन पर लगे। दूसरे महीने में 3 दिन बिस्तरा ज़मीन पर लगाओ, तीसरे महीने में ज़मीन पर बिस्तरा लगाओ। दर्शकों, यह थी मोरपंख की पूर्ण रूप से क्या प्रक्रिया होती है। और अभी इसी वीडियो में भी बात कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो दर्शकों, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वह हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो दर्शकों, अंत में विदा लेते हैं। ओम दुर्गाय।